जन्म जन्मांतरों के युग युगांतरों के जब पुण्य पुलकित्र एकत्रित होते हैं, ईश्वर की कृपा और संतों की कृपा जब होती है, तब जाकर के हमें ये कथा श्रवण करने में रुचि हो पाती है। ऐसे ये कथा मिलने वाली नहीं है। राम जी एक है कि अनेक है? राम जी कितने? अभी भी कुछ लोग आते हैं तो भैया कौन सी की पूजा कर रहे तुम? कौन वाले राम की कर रहे? राम की या पाल की? इसकी राम की पूजा कर रहे या पाल की? कबीर महाराज की अद्भुत वाणी। आजकल बड़ा कलयुग में एक बवंडर आया है, भक्त बहुत हो रहे हैं, भगवान बहुत हो रहे हैं, भक्त कम हो रहे हैं। जितने भी हो रहे हैं वो तो कहते बैठ लगता कि अपनी इच्छ भगवान, हम ही भगवान। पर ऐसे भगवान जेल में जन्म लेते हैं तो जैसे बाहर आ जाते हैं भगवान बने रहते हैं, साले बाहर रहते हैं अंदर जाके। अब बनो भगवान, है ना। एक बात तो है, ठाकुर जी को जैसे अपना काम निकलवाना हो निकलवा लेते हैं ना। रात भर परेशान करवाएंगे और दिन होगा, अभी तक तो हम बोल नहीं पा रहे थे, यहाँ तो ठाकुर जी ने अपने आप बुलवा दिया। हमने क्या कहा था? शायद हमने परसों की कथा में कहा था कि हम कौन हो सकते हैं बोलने वाले? हम कौन भागवत के व्यास हो सकते जो ठाकुर जी की कथा बोल सके? हम लोग तो कुछ नहीं है, ठाकुर जी जैसा बुलवा देते हम लोग वैसा ही बोलते हैं। हो सकता है हमारे ठाकुर जी को, हनुमान जी को सास बहू की कथा अच्छी नहीं लगती है। हमारा भी यही प्रयास रहता है जो भागवत का मुख्य सार है ना, उस सार को हम रख लें। कथा सारस ततो गतः। जैसे हमारी माताएं होती हैं, अन्न सूपा में लेके फटकती हैं, जो सार होता है उसको रख लेते, बाकी जो गंदगी होती उसको फेंक देती है। ऐसे ही कथा से हमें जो सार है, हमारे जीवन में क्या कमियां हैं उसको हमें सुधारना है। देखो भाई साहब आवाज बढ़ाए रखो तो ना, प्रार्थना है भाई। हम सोचे थे कि आप आनंद प्रकट होने वाले, आनंद से कथा निपटे। हाँ हम तो बुरे आदमी, हम कक्का खैनी बजाई था अपने। बोलो बल्लाजी महाराज की। सन्यासी देखो तुम लोग जयकार नहीं लगा रहे, तुम लोग जयकार लगाओगे हम आज से तुम्हें अच्छी कथा सुनाएंगे। अगर कथा सुननी है तो ताली बजाते रहना, और अगर हिंदू राष्ट्र की कथा सुनना है तो फिर चुपचाप बैठ। ईश्वर ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है कि हम बोल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे प्राणी जो बोल नहीं पा रहे, तो इसको ईश्वर की कृपा माननी। हम हरि की कथा सुन पा रहे, कई लोग बहरे हैं जो भगवान की कथा नहीं सुन पा रहे। हम चल कर के भगवान के मंदिरों को दर्शन कर रहे हैं, कथा पंडाल में आकर बैठ रहे हैं, कई लोग बेचारे लूले हैं, वे चल नहीं पा रहे। कितनी बड़ी कृपा है? हम लोगों को भगवान ने हाथ दिया, ताली बजाओ, कई लोगों के हाथ ही नहीं है। इतनी बड़ी कृपा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। मोह दिया है, खूब भजन गाओ, कान दिया, खूब कथा सुनो, हाथ दिए हैं, ताली भी बजाओ, और जो सेवा बने वो दो, है ना। हमारा धन पवित्र कब होता है? तन पवित्र स्नान कर
धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होहि त्रिविध कल्याण। देखो हमारे पास अगर भगवान ने धन दिया है, अच्छा बनाया है, तो उसे धार्मिक कार्य में हमें लगाना चाहिए। धार्मिक कार्य, कथा हो, गौ सेवा हो, किसी गरीब बच्चे को पुस्तक दिला दो, कपड़े दिला दो, किसी गरीबी को भोजन करवा दो, गौ माता की सेवा के लिए दे दो, है ना। तुमने तो जोड़ कर रखे 1000 रुपया और दान पुष्प कर नहीं रहे, और रात में सोच रहे थे सुबह जाएंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे। भगवान ने कहा रुक जा, तो सुबह हार्ट अटैक आया, बेचारे पैसे रखे के रखे रहे। अब तुम 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ों की छाती पर रख दो तो वो जिंदा हो वाला नहीं है। तो हार्ट अटैक भी आ जाए, अगर दान धर्म पुण्य सत्य सोच दया का हमने पालन किया है, तो भगवान की ऐसी ऐसी कृपा होती है कि मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता। जब हम भगवान के नहीं हो सकते तो भगवान हमारा कैसे। तो तन को पवित्र करना है तो स्नान करो, मन को पवित्र करना है तो भजन करो, धन को पवित्र करना है तो दान करो। हमारे एक खितौला के थे और बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े सत्संगी। मन्नू सिंह खितौला वाले, वो अच्छे जुड़े रहे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो उस परम तत्व परमात्मा में विलीन हो गए। वही तो हम कह रहे, हंसता खेलता है आदमी, चलता फिरता है आदमी, मुस्कुराता हुआ आदमी कब हमारे बीच से चला जाता हम लोगों को पता ही नहीं होता। क्या करोगे ऐसे पैसे का? हमारा काम है कथा करना, पर हम कथा का नहीं लेते, हम फ्री में भागवत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जाएगा। आज हम महाराणा ने जब हमें बताया कि वो अब दुनिया में नहीं रहे, एक और माता जी अपने गांव की जिन्हें कैंसर था, वो ही भगवान में लीन हो गई। हमें महाराणा ने बताया तो महाराणा कहने लगे, गुरुजी आदमी कितना खराब है, जिंदगी में पैसा जोड़ता है, क्या फायदा है ऐसे पैसे का कि मर जाए पैसा रखा रहे। कम से कम इस पैसे को हमें सनातन धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। कम से कम मरेंगे वो दान पुण्य करते मरेंगे तो भगवान के सामने सीना फाड़ कर लड़ेंगे, हमने दान दिया है, हमने कथा कराई है। तो हमने भी महाराणा से कहा कि महाराणा हम लोग तो लगे हैं, भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान हमारे जब प्राण निकलने हो तो ऐसी कथा करते करते आपका नाम लेते लेते प्राण निकल जाए। आप हमें कथा के बाद 10 लाख 20 लाख दे, अभी तो हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे पैसे का। इसलिए हमेशा कार्य में लगाते रहना चाहिए। मान लो आप अपनी बिटिया के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, बिटिया मर जाए क्या करोगे? अब अपने पुत्र के लिए जोड़ रहे हैं, मर जाए क्या करोगे? कल तुमको भी मरना है, हमको भी मरना है। हम लोग यहीं की सोचे, हाँ रहो, माया जोड़ो, पैसा इकट्ठा करो, बिजनेस करो, गाड़ी खरीदो, लेकिन जो भी करो प्रभु को समर्पित करते हुए करोगे भी तो कर्म भी भक्ति हो जाएगी। इसलिए जो करना है कर्म को भक्ति से और धर्म से जोड़ करके करना है। कुछ नहीं होना, सब यहीं रखा रह जाना, धर्म में करते जाओ। यहाँ से जाओगे, देखो जब हम लोगों को किसी की शादी में जाना होता है ना, तो हम कितने सजते हैं, कपड़े रखते हैं, 2-4 दिन पहले से तैयारी होती कि हम उसकी शादी में अपने घर छोड़ करके हमें माँ के पक्ष जाना है। करते कि नहीं? 1-2 दिन की तैयारी हम लोग करते हैं।
और जब दिल्ली जाना हो तो 10-15 दिन पहले रिजर्वेशन और टिकट कंफर्म हो जाए तब जाए। और तैयारी 15 दिन पहले से लगनी लगेगी कि भैया वहाँ संपर्क बनाओ, आना है, वहाँ व्यवस्था होगी हमारे यहाँ हो जाएगी, पर किराए से कमरा मिलेगा, पैसा हो तो मिल जाएगा। अगर हमें विदेश जाना हो तो वीज़ा पासपोर्ट 3 महीने पहले से बनता है, तैयार होता है, और 3 महीने पहले से हम लोग तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। भैया विदेश जाना है, क्या क्या ले जाना है। तो हम लोग यहाँ तो हैं इस देश में, हम इस संसार के परदेश जाते हैं, हम लोग इतनी व्यवस्था, इतनी मेहनत करते, इतना सोचते हैं। अब सोचो इस संसार से भी तो हम उस परमात्मा के संसार को जाना है, फिर कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सजना संवरना ये तो दुनिया को दिखाने के लिए, कभी मन की सजावट करो है? कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। परसों करेंगे, परसों के बरसों बीत जाएंगे। हमारे राम जी से सीखो, कल हम बताए थे ना, सुग्रीव को जब राज दिलवा दिया तो 1 महीने तक उसने राम जी का नाम नहीं लिया। राम जी को क्रोध आया, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण उठा के लाओ। लो भैया, अब मैं सुग्रीव को कल मारूंगा। ये कोई बात हुई, कल मारूंगा? अरे मारना है तो अभी मारो। भगवान कहना चाहते हैं बुरा कर्म कल के लिए छोड़ दो, वो अच्छा दान पुण्य धर्म जो करना है तुरंत कर डालो, तुरंत कर डालो। इसलिए हमें तुरंत करना चाहिए। उस परमात्मा के यहाँ जाना है तो पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। दुनिया के ओ मुसाफिर, इतनी भी खबर है, इस घर के आगे एक दूसरा भी घर है, वहां भी जाना है। एक पिता जब बेटी का विवाह करने जाता है ना तो सब कुछ छानबीन करता है, क्या गोत्र है, क्या परवर है, कैसा परिवार है, कैसा लड़का है, तब ब्याही जाती है एक पुत्री। तो हमें भी इतना भगवान के नाम संकीर्तन का इतना पैसा पुण्य एकत्रित करना है कि वहाँ जाकर के भगवान कहे कि तुम्हें इसको खरीदने की क्षमता है, उस भगवान के नाम के बलबूते पर हम कह सके हाँ प्रभु आपके नाम के बलबूते पर हम तो पूरा स्वर्ग खरीदने की क्षमता रखते हैं। सबको जाना है। एक गांव था जिसका नाम था लोहारी। लोहारी में एक नियम था, लोहारी एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक परंपरा थी कि जो राजा बनेगा 5 साल तक राज्य करेगा। 5 साल के बाद उसे लड़ाई के बाद जो जंगल पड़ता है उस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। वहाँ जीव जंतु शेर टाइगर आदि रहते हैं, खतरनाक जंगल है। 5 साल के बाद उस राजा को उस जंगल में छोड़ दिया जाएगा, वो जानवर खा जाएंगे। चलता रहा, सब आने लगे, कई बने, कई जंगल में 5 साल छोड़ दिए गए, मारे गए, जानवर खा गए, जानवर खा गए। एक बार इसी लोहारी में एक संत आए तो सब लोग डरने लगे कि अब हम किसे राजा बनाएं। 5 साल तक भले कितना भी सुख का आनंद ले लें, लेकिन 5 साल बाद तो सबको वहाँ जाना और मरना है, शेर सबको खा जाएंगे। बस अंतर इतना है कि जितने राजा बनते थे सब अपने परिवार के पोषण में लगे रहते थे, इसी घर को सजाते रहते थे, पर जंगल वाले घर को नहीं सजाया। तो एक संत निकले, फकीर संत थे, जब अपने लोहारी में आए स्वामी जी के दर्शन किए, यहीं पर मिल गया एक टुंडे लोहारी का। तो उसने कहा महाराज
आप राजा बन जाओ। संत बोले हम तो फकीर आदमी, हम क्या करेंगे। नहीं महाराज बन जाओ। क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, 5 साल तक राज करना पड़ेगा। 5 साल के बाद आपको लोहारी छोड़कर लड़ोई जाना पड़ेगा। जो जंगल है उस जंगल में छोड़ दिए जाओगे, शेर आदि जानवर आपको खा जाएंगे। संत ने कहा कोई बात नहीं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधि भाई। संत जैसे ही राजगद्दी पर बैठे तुरंत उन्होंने ये घोषणा कर दी, सुनो अब मैं तो तुम्हारा राजा हूँ, अब राजा हो गया हूँ, तो आप सबको मेरे आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो संत ने पहला आदेश दिया, सुनो भाई, लड़ोई वाला जो जंगल है, जो जानवर रहते हैं, हमारा आदेश है कि पूरे जंगल को काट दिया जाए, पूरे जंगल को समाप्त कर दिया जाए। और सुनो, जंगल को काट करके उस लड़ोई के जंगल को, जैसा ये लोहारी का महल बना है, बड़े बड़े घर हैं, ऐसे उस जंगल को भी एक नया महल, नई नगरी बना दिया जाए। बढ़िया आविष्कार हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई। 5 साल में तो इस लोहारी से अच्छा लड़ोई राज दिखने लगा। संत बोले अब बताओ इधर या उधर, इधर जाए या उधर जाए। बोले महाराज आप इधर जाओ चाहे उधर जाओ, मजा तो दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। तो ऐसे संत हमारे जीवन में आते हैं परिवर्तन करवाने के लिए कि भैया इधर तो रह ही रहे हो, उधर भी रहो। तो संत हमेशा ऐसा हमको भी करना, इधर या उधर। यहाँ तो हम रह रहे हैं, खूब माया जोड़ो, खूब पैसा कमाओ। हम नहीं कहते माया मत छोड़ो, माया कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब दुनिया में रहो और कुछ भी कर्म करो, बस यही सोच कर करो कि मालिक तो हमारे प्रभु हैं, बस नौकर बनकर तो हम नौकरी कर रहे हैं। एक बार हमारे गांव में एक गाड़ी आई धाम पे। हमने कहा क्यों भैया किसकी गाड़ी है? बोले गुरुजी आप ही किया, आप ही किया गाड़ी। हमने कहा था उतार फिर नीचे, अब हम आई था। हमने उनके नीचे उतार, उनको ड्राइवर बैठो रहा है हमारे संग। हाँ भैया चालू कर गाड़ी। बोले कहाँ है गुरुजी कहाँ है कर? हमने कहा सुन हमारी गाड़ी के तेल उतार जाना। अब उसकी गाड़ी पर हम बैठे तो 50 किलोमीटर आगे ले गए। बोले गुरुजी जाने कहाँ है? मैं तो ही का मतलब गाड़ी तो अपनी आया, गाड़ी तो हमारी है। इतने में मालिक का फोन आया, गुरुजी गलती हो गई, हमारे मुंह से निकल गई, आज के बाद ऐसा नहीं कहेंगे। हमने कहा फिर कहा क्यों? ऐसा मत कहा कर, हमको के घर जाइए तो आदमी जी का गुरुजी आप ही को घर जा, और क्या ले भाई ये शान कर देता ही में हमारे घर या फिर। अरे गुरुजी वो तो हमें ऐसे ही कह रहे थे। तो दोनों तरफ की हमें सोचना है। अच्छा देखो, राम जी और कृष्ण जी की लीला बड़ी विचित्र है, क्योंकि आज ठाकुर जी को भी आना है ना। हमें तो बुखार आ जाए, नहीं तो इतना नहा ले। अभी हम गंगा जी भागीरथ बाद में ला है, क्या करेगी? मल मल के तूने अपने तन को जो है निहारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया ना साथ देगी ये बात ना भुलाना, बरसों की तू क्या सोचे पल का नहीं।
अच्छा देखो, आज हमारे राम जी आएंगे, है ना। राम जी तो आ भी गए हैं, देखो अयोध्या में विराजमान भी हो गए। अब कृष्ण को आना है। देखो राम जी में और कृष्ण जी में बहुत भक्तों के लिए तो कोई अंतर नहीं है। अब अपनी अपनी बुद्धि है, अपना अपना विवेक है, जो जैसा लगा दे। अच्छा एक बार हम कृष्ण जी और राम जी की दोनों की तरफ देखें, है ना। वैसे तो अंतर कोई नहीं है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। देखो कई लोग ना राम कृष्ण में बड़ा अंतर मानते हैं, मानते कि नहीं। राम जी अलग हैं और कृष्ण जी अलग हैं। वृंदावन वाले बोलते हमारा कन्हैया, वो अयोध्या वाले बोले हमारा राम है। हमें से देख हुआ करा कि कोई हमारी तरफ देखा तो नहीं। आओ कल हमें नजर लग गई थी, पता नहीं कौन सी सूप न खा के लगी रही। नहीं, राम जी सीता और लक्ष्मण जी जब सत्संग करते हैं तो सत्संग की परीक्षा लेने की वासना रूपी सूप न खा आती है, और वो सत्संग वासना रूपी सूप न खा के भी नाक काट देती है। वासना ने सबकी नाक काटी, लेकिन धन्य है राम जी और लक्ष्मण और सीता माँ का सत्संग कि इन सत्संगियों ने वासना की नाक काट दी। राम कृष्ण में बड़ा अंतर है। हम तो दोनों पक्ष के, राम जी के भी और कृष्ण और दोनों तरफ रहना चाहिए, दोनों के साथ में रहना चाहिए, दोनों को ही मानना चाहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब देखो ध्रुव जी की कथा सुनी कल, लड़ने लगे, क्रोध में इतने भरे आए, लेकिन सत्संग को नहीं पाया था। इसलिए देखिए हमारे सामने कोई विभूति आकर के बैठ जाए और उसके बारे में हमें पता भी ना हो तो फिर हम उसका सम्मान भी नहीं करते, राम राम भी नहीं करते। और कोई उठ के गया, अरे महाराज जी बीच में कहाँ बैठे हो, आपकी तो स्थान गद्दी पर है, तो हम सब उनको देखने लगते, अरे तो कोई महापुरुष है, हम उनको सम्मान करते हैं। उसी प्रकार से भगवान के दर्शन हो जाना सरल बात है, लेकिन सत्संग जो आज हम सब बैठ करके भगवान की कथा सुन पा रहे, ये सबसे बड़ा कठिन कार्य है। मनु महाराज ने समझाया, उपदेश दिया, ध्रुव क्या चाहिए तुम्हें? बोले कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांग लो। आपने देखा हमारे भरत भैया ने क्या मांगा था प्रयागराज में जाके, क्या बोले? तीर्थों के राजा प्रयागराज। क्या चाहिए? हमारे भरत भैया कहते हैं देखो धर्म अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले हर बार मुझे जन्म मिले, हर बार श्री राम के चरण की रति में रमता रहूं, मुझे यही चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। अयोध्या कांड का 204वां ये दोहा है, बहुत अद्भुत। ऐसे भक्त कहाँ मिलते हैं? अगर भगवान प्रकट हो जाए तो सीधे कहते हैं भगवान मोरो ब्याह नहीं भाव। हाँ, हमारे यहाँ गांव के बड़े अद्भुत भक्त हैं हमारे। एक था टुंडे, एक था मुंडे, और एक और नया जुड़ गया, वो हो गया सुंडे। आओ अपने लोहारी के
तो टुंडे के तो सबको जाना, तो बीच बीच में भी आते रहते हैं। तो टुंडे एक बार कथा सुन के गए और मुंडे ने भी कथा सुनी, साथ में सुंडे ने भी कथा सुनी। तो बैठे, तीनों बैठे तो बोले का भैया बहुत धूप तप रही है, बहुत धूप, हम तो तप रहे हैं। तो हमारे टुंडे बोले कि देखो ये तो कछु नहीं है, हम तो इसे गर्म चाय पी रहे, इससे भी ज्यादा तपी हुई चाय पी। इतने में मुंडे ने पूछा कितनी तपी चाय? बोले छनी और हमने गटकी। कितनी? छनी और सीधे हम गटक जाते, हमें गर्म नहीं लगती है। देखो भगवान ने दिए हैं, आप लोग नहीं बजाते तो हमारी क्रोधाग्नि जलने लगती है। तो ऐसा माहौल बनाए रहो कि कथा हो जाए। बाकी आज तो हम सोचे हैं, अब 3 दिन तक हमने इसे अत्याचार कर लो कि राक्षस बहुत उत्पात मचाए थे। हमने कहा अब लो अपन मचवा, अब राम जी ठाकुर जी दोनों आंखें निपटा। जोलो भगवान ने आज जोलो भक्त उधम मचा, है ना। राम जी का धनुष बाण और कृष्ण जी का सुदर्शन अपन बीच में देखते भर रहे। तो जो टुंडे था, टुंडे बोला हम तो इतनी गर्म चाय पीते हैं कि भैया छानी हम सीधे गटक जाते, हमें गर्म नहीं लगती। ऐसे हमारे टुंडे। इतने में मुंडे बोल पड़े तब तुम हमारे बराबर न पिया थे, हम तुमसे ज्यादा गर्म कराई। बोले कैसे? बोले तुम गिलास में छन्नी लगाई थी, हम मुँह में छन्नी लगा के गटक जाई। अब सुनने बैठे रहे, जो सुनने का है कि यार हमें पीछे काहे हो जाएगी, हमें सुनो ओ सुनने और टुंडे मुंडे, तब तुम भी हमारे सामने फेल हो। बोले कैसे? बिल्कुल फैला ही हो, हमारे घाय नहीं कर सकता। बोले सुनो तुम छान के पिया थे, मुँह में छन्नी लगा के पिया, तब हमारी सुनो हम कैसे चाहते। बोले सुनो पहले तो हम भराई थे 1 बाल्टी पानी, पहले उखे डाल रही थी अपने पेट में। आओ 1 बाल्टी पानी पी गए तो टुंडे मुंडे अच्छे से देखने लगे। बोले और भैया क्या करत थे? सुनो 1 बाल्टी लाओ पानी से पी गए, तनाक्सी तिलई पत्ती से मुँह में भल्लाई से अंदर चली गई, और तनाक्सी अदरक कूची से भी अंदर चली गई, और तनाक्सी शक्कर लाई सुबह भी अंदर चली गई। और फिर बोले दूध लाओ, भी अंदर चली गई, और तपती भाई भट्टी में हमें ऐसी बैठ रही सुबह तपत रहा था अंदर। तपत रहा और तप जा सुन छानबे की दिक्कत, न फूक फूक के पीबे की दिक्कत। ऐसे हमारे टुंडे मुंडे और तीनों जुड़ गए सुंडे, जिस सुंडे कमाल करते हैं। अब कभी कोनो को बांस लंबो हो जात, कोनो की बाखर में ट्रेन समा जात, बड़े अद्भुत है। ऐसे हमारी जो परंपरा है, राम जी ने भक्तों को पार कराने के लिए, बंदर भालू को पार कराने के लिए, लंका जाने के लिए राम जी ने सेतु का निर्माण किया कि नहीं? पर वही राम हमारे पुनः इस भारत वर्ष में अभी जन्म लिए, जिसने रामानंदाचार्य संप्रदाय को आगे बढ़ाया। राम जी स्वयं रामानंदाचार्य के रूप में आए और सनातन धर्म के लिए उन्होंने अपनी भक्ति का सेतु बांध दिया। और उनमें से रामानंदाचार्य भगवान के कितने शिष्यों ने भक्ति का प्रचार किया, चाहे वो संत रविदास जी क्यों ना हो, चाहे संत कबीरदास जी महाराज क्यों ना हो, चाहे वो नाभा गोस्वामी ही क्यों ना हो। इतने अनेकानेक हमारे रामानंदाचार्य संप्रदाय में संत हुए, हम किसी का भी नाम उठाएं सब रामानंदाचार्य से निकले। रामानंदाचार्य के बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत अच्छे शिष्य थे संत कबीरदास जी महाराज।
संत कबीरदास जी महाराज ने रामानंदाचार्य भगवान से गुरु दीक्षा ले रखी। सुनो भैया, ओ मताई हरा सुन लो। रामानंदाचार्य भगवान से संत कबीरदास जी महाराज ने गुरु दीक्षा ले रखी थी। आकाश भवन आज्ञादायी कबीर तुम अब रामानंद अवतार भई शिष्य बनो भक्ति करो राम नाम आधार करो। जग कीरत हो प्रचार करो राम नाम प्रचार करो। कबीरदास जी को भविष्य हुई थी कि राम ही रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो मुझसे गुरु दीक्षा लें।